गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। आखिर फाइबर ऑप्टिक केबल होती क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? देखिए, आपसे एग्जाम में आप देखना, पेपर उठा के हर एग्जाम में आपसे फाइबर ऑप्टिक केबल अवश्य पूछी गई है। ठीक है, देखें, स्टार्ट करें। देखिए, आखिर फाइबर ऑप्टिक केबल की आवश्यकता पड़ी क्यों? यदि आपको हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी ज्यादा है, ठीक है, और सिक्योरिटी भी चाहिए, तो आपको कोएक्सियल का रिप्लेसमेंट करना ही होगा। यानी फाइबर ऑप्टिक केबल आपके लिए क्या है? यदि हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर करना है, हाई स्पीड में, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, और आपका डेटा की सिक्योरिटी है, डेटा की सिक्योरिटी के लिए आपको अन्य केबल की अपेक्षा किसको प्रेफरेंस दिया जाता है? फाइबर ऑप्टिक केबल को प्रेफर दिया जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस दिया जाता है। आगे फाइबर ऑप्टिक केबल होती क्या है, देखें तो। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसको फाइबर ऑप्टिकल केबल भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, ऑप्टिकल में मतलब लाइट, क्या होता है बेटा? लाइट, ठीक है, प्रकाश। ठीक है, फाइबर में से होता है एक तरह से, फाइबर जानते हो आप, एक रेशा या ठीक है, रेशा जिसको बोलते हैं, ठीक है, और केबल आप केबल है, यानी लाइट किससे चलने वाली क्या? केबल। ठीक है, लाइट। ठीक है, अब लाइट, रेशा और केबल, तीन चीज हो गई। अब देखिए, इसमें होता क्या है। इसमें एक जो आपका रेशे की बात की गई है, यानी इसकी बात की गई, फाइबर की बात की गई। फाइबर क्या है? इसके आगे गिलास कोर होती है। क्या होती है? गिलास कोर। काय का? जो फाइबर, इसको बोलते हैं फाइबर। ठीक है, ए फाइबर किसकी बनी होती है? गिलास की बनी होती है। किसकी बनी होती है? गिलास की। ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर होती है क्लेडिंग। दूसरी क्या होती है? क्लेडिंग होती है। क्या होती है? क्लेडिंग। ठीक है, ए प्राइमरी बफर है, और प्राइमरी बफर का कोई मेन यूज नहीं है। प्राइमरी बफर कई में होता भी है और कईयों में नहीं भी होता। ठीक है, मेन क्या होता है? आउटर जैकेट। आउटर जैकेट क्या होती है? जो आपको प्रोटेक्ट करती है, डैमेज होने से बचाती है। और इसी प्रकार से क्या होता है? प्राइमरी बफर। प्राइमरी बफर भी आपको डैमेज होने से बचाती है। यानी कुछ भी, यानी कि एनवायरमेंट के थ्रू, यानी जैसे कहते हैं कि पर्यावरण के द्वारा या कुछ अन्य के द्वारा ये डैमेज होने के चांसेस है, तो उसको प्रोटेक्ट करती है। किसके द्वारा? प्राइमरी बफर के द्वारा भी, और आउटर जैकेट के माध्यम से। तो मेन कंपोनेंट इसमें क्या होता है? ग्लास कोर, जो आपको कोर होगी, ग्लास क्लेडिंग। ठीक है, अब ग्लास क्लेडिंग भी ग्लास की होती है, लेकिन इसमें होता क्या है? देखिए, एक ग्लास कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक जो आप पढ़ के आए होंगे, अपवर्तनांक इसका ग्लास कोर का अधिक होता है। यानी माना इसका अपवर्तनांक हमने n1 मान लिया, और ग्लास क्लेडिंग का n2 मान लिया, तो n1 का यानी ग्लास कोर का सदैव n2 से अधिक होगा। यानी कि ग्लास कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास कोडिंग क्लेडिंग की अपेक्षा सदैव अधिक होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना समझ में आ गया। और इसमें जो लाइट ट्रांसफर होगी, वो सॉरी, हाँ, जो आपका डेटा ट्रांसफर होगा, क्या होगा? लाइट की पल्स के रूप में होता है। कैसे? लाइट की पल्स के रूप में इसमें डेटा ट्रांसफर होता है, जैसे कि नाम से मालूम पड़ता है, यानी कि ऑप्टिकल अर्थात लाइट से। ठीक है, अब लाइट के रूप में होता कैसे, ये भी तो मालूम होना चाहिए बेटा। यानी कि इससे पहले जो कोएक्सियल केबल थी, उसमें डेटा ट्रांसफर किसमें होता था? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। लेकिन इसमें कैसे होता है? लाइट पल्स के रूप में डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके लाइट पल्स के रूप में। ठीक है, अब लाइट पल्स के रूप में कैसे होता है, इसको भी देखेंगे हम। ठीक है, देखो, ये पहले समझ लो, इसको माना ये जो किस कंसेप्ट के ऊपर वर्क करती है। देखिए, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कंसेप्ट पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कंसेप्ट पर वर्क करती है। कैसे करेगी ये भी हम बताते हैं। ठीक है, अब देखो, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये कंसेप्ट पे वर्क करती है। कैसे? माना, देखिए, आप जानते हैं प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्टिव हो जाती है। ठीक है,
माना नीचे वाला मीडियम क्या है आपका, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए माना ये नीचे का मीडियम क्या है आपका, गिलास का मीडियम, ठीक है, गिलास का, ठीक है, इसको बोलते हैं सघन माध्यम। तो आप जानते हो सघन का मतलब यानी डेंस, डेंस का मतलब वो है जो जिसका डेंसिटी अधिक हो, ठीक है। ऊपर का मीडियम मैंने मान लिया ईआर, वायु जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब प्रकाश की किरण, इसको बना लिया अभिलंब, क्या बना लिया बीच में, अभिलंब, ठीक है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण यानी प्रकाश की किरण है इस तरीके से यो जा रही है, ठीक है, ठीक है। अब ये जा रही है तो प्रकाश की तरंग इस तरीके से यो जानी चाहिए ना, सीधी यो जानी चाहिए, बताओ। अब सपोज इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। तो कायदे से यहां जानी चाहिए, लेकिन प्रकाश की तरंग यानी कि सीधी इस तरीके से ना जाकर प्रकाश की तरंग क्या होता है, मुड़ जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अविलंब से दूर हटती है, क्या है, ये अविलंब है आपका, ये अविलंब है, ठीक है बेटा, अविलंब है पूरा, ये अविलंब है पूरा, ठीक है। अब अविलंब से दूर हटती है तो इस तरीके से ये जाके, ठीक है, ये चली गई, ठीक है, ये चली गई। अब सपोज इस एंगल को यानी आपतन एंगल को, इंसिडेंट एंगल को जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा तो जे और जे कैसी होगी, धीरे धीरे पीछे और दूर हटती जाएगी। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका क्या होगा, मान भी बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे जी क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा तो जे जो किरण है वो 90 डिग्री का, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्या बनाती है, 90 डिग्री के एंगल बनाती है। यानी जब प्रकाश की यानी कि आप इस जब ये इस आपतन कोण को जब यानी कि जिस आई जो है आपका एंगल, जिस जब ये आपतन कोण इस आपतन कोण के द्वारा जिस एंगल पे यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री का जब बन जाए, यानी कि जो रेज है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उस कोण को उस समय हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल कोण, ठीक है। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो समझ में आया। अब लेकिन देखिए, अब आपसे पूछा क्रांतिक कोण क्या होता है, ठीक है। क्रांतिक कोण उस आपतन कोण के बराबर होता है जिस पर कोई अपवर्तन कोण कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब गिलास का जो माना गिलास का कोई क्रांतिक कोण है, गिलास का क्रांतिक कोण कोई सा भी है, माना म्यू सी मान लिया क्रिटिकल एंगल, हमेशा जो लाइट इंसिडेंट होगी, कैसे लाइट जो होगी इंसिडेंट, वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से अधिक पर इंसिडेंट होगी। किस पे, क्रिटिकल एंगल से अधिक पर इंसिडेंट होगी। अब जैसे क्योंकि इसी मान अब जैसे जैसे और आई का मान बढ़ता जाएगा क्रिटिकल एंगल से, वैसे वे अपने माध्यम में वापस आ जाती है। कैसे आती है, पुनः अपने माध्यम वापस आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसी प्रकार से देखो इसको, अब सपोज अब देखिए नीचे वाला आपका गिलास, ठीक है, ऊपर ईयर, अब ये देखिए रेज गई ऊपर टकराई फिर वापस, ठीक है, फिर दोबारा इस तरीके से फिर वापस, तो इसी को क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, और पुनः वे वापस हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से इंसिडेंट हुई पुनः वापस हो गई, तो प्रकाश की तरंग पुनः उसी माध्यम वापस हो जाती है। तो यानी कि जो लाइट है, जो ऊपर क्लेडिंग है, ठीक है, क्लेडिंग से के द्वारा जो प्रकाश होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, तो पुनः किस पे, कोर के पास आ जाता है, ठीक है। तो समझना, यानी क्लेडिंग का मेन रोल क्या है, जो भी आपकी लाइट है, लाइट पर रेज है, वो बाहर ना निकल पाए, उसी पे कहां पर आपटेट हो जाती है, दोबारा से कहां पर, कोर के पास दोबारा से इंसिडेंट हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो सिंपल से लिख ले होगा ना कि यदि हाई डेटा बैंडविड्थ या हाई स्पीड चाहिए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डेटा को ट्रेवल करना है, तो उसके लिए हमें किसकी, फाइबर ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। फाइबर ऑप्टिक्स क्या सिक्योर है, किसके अपेक्षा, कोएक्सियल की अपेक्षा या अनकेबल की अपेक्षा सिक्योर है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कॉस्ट ज्यादा आती, क्या थी, कॉस्ट ज्यादा आती, ठीक है। अब
देखो थोड़ा सा देख लें इसको, थोड़ा सा। ये भी दो प्रकार की होती है, एक सिंगल मोड ट्रांसफर होता है, एक होता है मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, एक सिंगल मोड फाइबर, दूसरा मल्टी मोड फाइबर। अब मल्टी मोड सिंगल मोड फाइबर में क्या होगा, जो आपकी रेंज होगी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। किसमें, देखिए ये आपकी क्या है, ग्लास को, ठीक है, ये आपकी कोर है। अब आपकी ये ऊपर क्लेडिंग है, ठीक है। अब लेकिन ये इसमें जो रेंज जा रही एक ही डायरेक्शन में जा रही, किसमें जा रही, एक ही, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही, ठीक है। अब जैसे इस तरीके से योक क्लेड इस तरीके से होती है, ठीक है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जो आपकी ये है आपकी एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। जबकि मल्टी मोड में क्या होगा, जो आपकी लाइट के रूप में जो रेज जा रही है वो कैसे जाएगी, कई डायरेक्शन में जाएगी। देखिए ये देखिए, ठीक है, मल्टी मोड में कई डायरेक्शन में होगा, जबकि उसमें क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा ट्रांसफर होगा। जबकि मल्टी मोड में कई डायरेक्शन से डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। यानी इसमें कई डायरेक्शन से डेटा ट्रांसफर होता है, इसमें एक ही डायरेक्शन से डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, सिंगल मोड और मल्टी मोड, ठीक है। तो अब देखें कंपोनेंट देख लेते। कोर, कोर क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द फाइबर वेयर द लाइट ट्रेवल्स, यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द फाइबर, यानी सेंट्रल पार्ट होता है फाइबर का जिसमें क्या होती है, लाइट ट्रेवल करती है। क्या, लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। क्लेडिंग द लेयर सराउंडिंग द कोर, यानी कोर की चारों ओर की लेयर दैट रिफ्लेक्ट द लाइट बैक इनटू द कोर, जो कि रिफ्लेक्ट करती है लाइट को पुनः किसमें, कोर में, ठीक है। कोटिंग, कोटिंग क्या है, कोटिंग तो प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, प्रोटेक्ट द फाइबर फ्रॉम द डैमेज, डैमेज से बचाने के लिए कोटिंग की जाती है, ठीक है। अब स्ट्रेंथनिंग फाइबर प्रोवाइड द एडिशनल स्ट्रेंथ टू द केबल, स्ट्रेंथ यानी एडिशनल कुछ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा दिया जाता है जिससे उसमें डैमेज होने से बचे, ठीक है। अब केबल जैकेट, जैकेट क्या यूज है, आउट प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। द आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट द एंटायर केबल, यानी पूरी केबल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एप्लीकेशन देखते हैं, इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस में करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल आर द बैकबोन ऑफ द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन फॉर द बोथ होम्स एंड बिजनेस, यानी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए किसका यूज करते हैं हम, फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज करते हैं, ठीक है। Fiber optic cable are used to connect the computer, server and other network device in the local area network and wide area network. ठीक है, telecommunication fiber optic cable are used for the transfer the voice, video and data signal over the long distance. यानी long distance के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। Fiber optic technology is also used for the medical imaging, industrial, sensor and other specialization applications. ठीक है, तो ये आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल थी, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक में ना, जैसा कि नाम से मालूम पड़ा था, फाइबर यानी फाइबर क्या हो गया, एक तरह से रेसा हो गया, ऑप्टिक लाइट हो गई, लाइट से ट्रेवल करने वाला डेटा, ठीक है। तो लाइट इससे ट्रेवल कैसे करता है, लाइट से एक्चुअली क्या होता है, टोटल यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लाइट के रूप में यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट के रूप में ट्रांसफर करने के हम ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इसमें लाइट पल्स में चेंज कर देता है, ठीक है। जब लाइट में चेंज कर देता है तो लाइट में क्या होता है, लाइट में स्पीड ज्यादा होती है, तो स्पीड ज्यादा होगी तो उसके डेटा की स्पीड भी तेज होगी। और दूसरी बात, इसमें सिक्योर होगा, सिक्योर होने के बाद क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या था, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है। और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर वर्क करता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। एक्चुअली थोड़ी गर्मी ज्यादा है इसलिए थोड़ा अभी छोटे छोटे वीडियो लेके आ रहा हूं, ठीक है, लेकिन जैसी मौसम थोड़ा सही होगा लंबी लंबी क्लासेस होंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।